इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, जिसमें कामयाब भी हो जाए। कि मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी है। वो जानते क्या हिंदू समाज के बारे में, और वो क्या जानते हैं राणा सांगा के बारे में? उन्होंने राणा सांगा का इतिहास पढ़ा है जो बयान दे दिया? राणा सांगा का वो इतिहास है कि जो भारतवर्ष में किसी का नहीं। आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितिन कुमार। दोस्तों, आज हमें अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में हमारे साथ हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे बात करेंगे राणा सांगा का जिस तरह से अपमान किया गया रामजी लाल सुमन के द्वारा। तो इसके बारे में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष क्या सोच रहे हैं, उनका संगठन आगे क्या करने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए। जी, मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान है और मैं अखिल भारतीय करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है, उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं, आगे कार्रवाई क्या है आपकी? देखिए, रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में सदन के दौरान ये बयान दिया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार घोषित कर दिया था, समस्त हिंदू समाज को गद्दार घोषित कर दिया था। उनके इस बयान से समस्त हिंदू समाज आहत हुआ है, बहुत बुरी तरह से आहत है, जिसकी वजह से उनके विरुद्ध पूरे भारतवर्ष में जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो सर, जिस तरह से सवर्ण समाज के पूर्वजों को लेकर लगातार अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और गद्दार बताया जाता है, इसके बाद करणी सेना अब क्या कदम उठाने वाली है? देखिए, हम लोगों ने पूर्व में भी देखा होगा, अभी 2 दिन पहले आगरा में एक घटना हुई थी। हमारे हजारों की संख्या में करणी सैनिक उनके आवास पर गए थे, उनके आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। और तभी वहाँ सपा के गुंडे जो उनकी बिल्डिंग की छत पर बैठे थे, उन्होंने करणी सैनिकों पर पथराव कर दिया, पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया, जिसमें हमारे बहुत सारे करणी सैनिक और पुलिस फोर्स के जो जवान थे वो घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो सर, जितने भी करणी सेना के पदाधिकारी थे या फिर अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ अब एसओजी की 7 टीमें गठित की गई हैं और कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमने या हमारे जो भी करणी सैनिक हैं, प्रत्येक करणी सैनिक करणी सेना की जान है। हम किसी भी करणी सैनिक के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। पहली चीज़, सरकार ने अगर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की है तो उससे पहले सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए रामजी लाल सुमन के पास, जिन्होंने समस्त हिंदू समाज को गद्दार घोषित कर दिया है। वो कौन होते हैं गद्दार घोषित करने वाले समस्त हिंदू समाज को? वो जानते क्या हिंदू समाज के बारे में, और वो क्या जानते हैं राणा सांगा के बारे में? उन्होंने राणा सांगा का इतिहास पढ़ा है जो बयान दे दिया? राणा सांगा का वो इतिहास है कि जो भारतवर्ष में किसी का नहीं हुआ। 1527 में बयाना के बयाना युद्ध में बाबर को हराकर बयाना का किला जीता, ठीक है। और इसके अलावा 1527 में 16 मार्च को उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह मेंढू को बहुत बुरी तरह से युद्ध में से घसेड़ दिया, जबकि उस युद्ध में वो अपनी एक आंख, एक पैर और एक हाथ गंवा चुके थे और शरीर पर 80 से ज़्यादा जख्म थे। उसके बावजूद उन्होंने सुल्तान शाह मेंढू को, मोहम्मद शाह मेंढू को युद्ध से खदेड़ दिया, उसे हरा दिया। इसके अलावा आप अगर जिक्र करते हैं बाबरनामा का, तो बाबरनामा में भी उनको इस भारत का सबसे शक्तिशाली शासक घोषित लिखा गया है। तो सर, ये जो सदन में खड़े होकर बयान दिया गया है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया बयान है या रामजी लाल सुमन के द्वारा दिया गया बयान है? देखिए, रामजी लाल सुमन हो या अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हों, ये सभी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, जिसमें कामयाब भी हो जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी है, ठीक है, और सनातन विरोधी पार्टी है। इसके उदाहरण है आपके सामने। आप देखिए, बाबरी मस्जिद वाली घटना पर आप अगर जाएंगे तो वहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समस्त हिंदू कार सेवकों के ऊपर गोलियाँ चलवा दी, उसमें सैकड़ों की तादाद में कार सेवक मरे। और तमाम इस तरह की घटनाएं अखिलेश यादव अपने एक पूर्व बयान में भी कह चुके हैं कि केवल मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां, वो हिंदू बेटियों को अपनी बेटी मानते ही नहीं है। तो हर तरीके से ये सिद्ध हो चुका है कि समाजवादी पार्टी या नमाजवादी पार्टी ये टोटल सनातन विरोधी पार्टी है। अब उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, भले ही वो हिंदू हों, लेकिन उनकी मानसिकता भी मुस्लिमों जैसी और नमाजवादी पार्टी की जैसी हो चुकी है।
तो सर जिस तरह से ये जो बयान दिया गया है ये सवर्णों के खिलाफ है, क्योंकि सवर्णों के पूर्वजों का अगर अपमान किया जाता है तो सवर्णों का अपमान है। लेकिन बहुत सारे सवर्ण ऐसे हैं जो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सवर्णों के लिए आपका क्या कहना है, क्या विचार रखेंगे आप? देखिए, मैं उन मैं बात सवर्णों की नहीं करूँगा, मैं सभी सनातनी हिंदुओं की बात करूँगा जो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं। उन सबको अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान और आत्मसम्मान बचा है तो अपने इस अपमान का बदला लें और समाजवादी पार्टी में जिन पदों पर भी वो आसीन हैं उन पदों से तुरंत इस्तीफा देकर बल्कि वहाँ से अपनी सदस्यता भी खत्म करें। सर जैसे अगर रामजी लाल सुमन अब माफ़ी मांग ले तो आगे का कदम क्या रहेगा? देखिए, माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। ये तो वही कहावत हो गई कि आपने एक बार हमारे गाल पर चांटा मार दिया और उसके बाद अब आप सॉरी कहते हैं। पहले तो आपने पूरे समाज में हमारी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, उसके बाद अब आप कमरे में बैठ के कह देते हैं सॉरी, तो वो सॉरी नहीं चलेगी। इनकी राज्यसभा से सदस्यता की राज्यसभा की जो सदस्यता है उसकी वहाँ से हमने इनको निष्कासित करने की मांग की है। इनकी वहाँ राज्यसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। साथ ही इन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर इनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो सर जिस तरह से अगर टीमें गठित की गई हैं, औकुंदर राणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, अगर औकुंदर राणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो करणी सेना क्या करने वाली है? बहुत उग्र आंदोलन होगा पूरे देश में, देश का इतिहास बदल जाएगा। इतना उग्र आंदोलन होगा अगर एक भी करणी सैनिक के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई या इन नमाजवादियों के द्वारा किसी भी तरह की घटना को अंजाम दिया गया करणी सैनिकों के विरुद्ध, तो पूरे देश का माहौल बदल जाएगा। देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे और एक एक नमाजवादी को और संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जाएगा। फिर तो सर जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी बिसात बिछाने में कामयाब हुए हैं कि सवर्ण समाज के पूर्व महान नायकों को गाली दिलवाना, और उसके बाद जिस तरह से अब अव्यवस्था फैलती दिख रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम ईद के बाद प्रदर्शन करेंगे, तो क्या स्थिति गड़बड़ हो सकती है? हम अपने घर में थोड़ी बैठे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो प्रदर्शन करेंगे तो हम उससे उग्र आंदोलन करेंगे, करें ना, हम तो तैयार बैठे हैं। सर 12 तारीख की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 12 तारीख को लेकर हमारी विभिन्न संगठनों से बैठकें हो चुकी हैं और भी बैठकें चल रही हैं। 12 तारीख की रणनीति हमारी है कि 12 तारीख को हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ से तमाम सनातनी विभिन्न संगठनों के सनातनी आगरा के लिए कूच करेंगे। तो सर जिस तरह से आप मांगे रखे रहे, मांगे क्या है आपकी? देखिए, हमारी मांग सीधी सीधी यही है कि रामजी लाल सुमन की राज्यसभा की सदस्यता को रद्द किया जाए और इसके अलावा उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। अब सर आप पूरे सनातन धर्म के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी सनातनी भाई बहनों से अपील करूंगा कि इस तरीके के लोग जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाते हैं, जिन्होंने समस्त हिंदू समाज को देश के सबसे बड़े सदन के अंदर खड़े होकर गाली दी है, गद्दार घोषित किया है, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए और सभी को संगठित होकर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो सर अखिलेश यादव को आप क्या समझते हैं, क्या ये हिंदूवादी लोग हैं या फिर जाति का विरोध करके बांटने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये नाम के हिंदू हैं, ये कहीं से भी हिंदू नहीं है। इनकी टोटल मानसिकता मुस्लिमों वाली हो चुकी है और उसी आधार पर ये अपनी पार्टी को चला रहे हैं। ठीक है, रही बात हिंदुओं को जातियों में बांटने की, तो जिसमें ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कितना भी अपना ये प्रयास कर लें। हिंदू संगठित हो चुका है, हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा भी। तो सर जिस तरह से आपको इसी महीने में 3 बार हाउस अरेस्ट किया गया, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं क्योंकि आप हमेशा सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपका क्या माहौल रहता है, कि क्या सोचते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, मैं पिछले लगभग 6 वर्षों से सनातन हित में, राष्ट्र हित में कार्य कर रहा हूँ। सभी सनातनी हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास कर रहा हूँ और कामयाब भी हो रहा हूँ। आज बड़ी संख्या में मेरे साथ हिंदू समाज जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेरे ऊपर पहले भी 2-3 बार मुझे घेरने का प्रयास किया जा चुका है। तमाम तरह की उल्टी सीधी धमकियाँ मुझे दी जा चुकी हैं, मार देंगे, परिवार को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके की तमाम धमकियाँ भी मेरे पास आ चुकी हैं। लेकिन मैं ऐसी गीदड़ भभकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपने सनातन के सम्मान के लिए, अगर मुझे अपने परिवार की या अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात सुरक्षा के, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को 3 बार मैं लिखित में सूचना दे चुका हूँ
उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से मेरी सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और अगर मेरे साथ किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी अलीगढ़ पुलिस प्रशासन और प्रशासन की होगी। तो सर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपनी सुरक्षा के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही अपील करूंगा कि जिस तरीके से सनातन की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और आज वो हमारे आदर्श हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे आदर्श हैं, हम उनके उन्हीं की राहों पर चलकर हम सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं माननीय योगी जी से यही अपील करूंगा कि जिस तरीके से मैंने अलीगढ़ में बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों पर हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई की है और मुस्लिम समाज का मैं टारगेट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे साथ किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है, इसमें भी कोई भी दो राय नहीं है। तो मैं योगी जी से ये अनुरोध करूँगा कि अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए उचित कार्रवाई करें।